आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पे मौजूद हैं, फॉरेन ऑफिस के रेप और फैसल साहब, मुशाल मलिक साहिबा, बाकी मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम जर्नलिस्ट और हाज़रीन महफिल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कश्मीर डिस्प्लेस्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उनका शुक्रगुजार हूँ और खैर तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार का इनेकाद किया और जो इस वक्त की सूरत हाल है, आज की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उसको हाईलाइट करने के लिए एक फोरम के ऊपर आगे अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए, हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक मौका फराहम किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा उन चीज़ों को जो अब तक हुई हैं और जो आगे हमने इंशाल्लाह करनी है। तो उस हवाले से जैसे आपको मालूम है कि जो 5 अगस्त का जो एक ऐसा अमल जो मोदी ने किया अपनी गवर्नमेंट के अंदर, जो कि डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की है मकबूजा कश्मीर की, जिसको रिजेक्ट किया है मकबूजा कश्मीर के लोगों ने भी, पाकिस्तान ने भी और पूरी दुनिया में तमाम ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं और जितने भी इंसानी हकूक के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत से ममालिक ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया हमारी डिप्लोमेसी के बाद और रिजेक्ट किया मुकम्मल तौर पर मोदी के इस इक़दाम को। लेकिन इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू जो इसमें हमारे लिए पॉजिटिव है वो ये है कि जुल्म तो मकबूजा कश्मीर में 72 साल से हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके ऊपर अमल दरामद तो 72 साल से नहीं हो रहा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो भी इंतहा की तारीख में मेरे ख्याल में मिसाल नहीं मिलती जो कि मकबूजा कश्मीर में हुई है और हो रही है। लेकिन एक जो हमें उससे एक पॉजिटिव चीज मिली वो ये मिली कि बीच में एक जनरेशन आ गई थी कि जिसको पता ही नहीं था पूरी दुनिया के अंदर कि असल में मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हो क्या रहा है और कश्मीर का मसला है क्या। तो इंटरनेशनलाइज करने के अंदर इस इकदाम से जो काम हमें लग रहा था काफी मुश्किल पैदा हो रही थी पूरी दुनिया में हाईलाइट करने के लिए, उसमें काफी आसानी हुई और आज बच्चे बच्चे को आज मालूम हो गया है पूरी दुनिया के हर कोने में कि असल में कश्मीर का मसला क्या है और कश्मीर में किस हद तक की वायलेशन अब तक हुई है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह कल अक़वाम मुत्तहिदा ने जो भी नया भारत ने एक नक्शा बनाया और उसके अंदर उसने कश्मीर को अपना हिस्सा जाहिर किया, तो कल इस तरीके से उन्होंने मुसरत किया है कि ये जो नक्शा है हम इसको मुसरत करते हैं क्योंकि मकबूजा कश्मीर जो है भारत का पार्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ साथ मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो अफवाज है उन्होंने जिस तरीके से एक मौक़िफ़ दिया है और एक ठोस तरीके से मौक़िफ़ दिया है पूरी दुनिया को कि हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और हम हर हद तक जाएंगे, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज मिला है जिससे वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान हर हद तक ये बात कर रहा है और कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। तो इधर भी और उधर भी परली तरफ एक बहुत बड़ा मोरल जो है वो हाई हुआ है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि जिस तरीके से 72 साल से वो अपनी एक रियासी तहरीक की जंग और डटे हुए हैं 9.5 लाख फौज के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ, तो मैं सलाम पेश करता हूं। आज आप देखें मकबूजा कश्मीर की तमाम लीडरशिप या जेलों में है, नजरबंद है और इतने मजालिम हुए हैं। हमारी ये बहन यहाँ बैठी हुई है, जिस तरीके से ये बहादुरी से मुकाबला कर रही है, ये मोटिवेशन है मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए। और जितना हम लोग यहाँ से अपनी आवाज उठाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग अपना मौक़िफ़ उनके साथ उन तक पहुंचाएंगे, ठोस तरीके से पहुंचाएंगे, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को इससे सपोर्ट मिलती है। और असल सपोर्ट जो है वो उनको मिलना इसलिए जरूरी है कि असल जंग वो लड़ रहे हैं, असल कुर्बानी वो कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो मिसाल कायम की हुई है उन्होंने अपनी रियासी तहरीक के लिए, अपनी आज़ादी के हक के लिए, जिस तरीके की जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती,